अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको दुनिया में मौजूद जालिम हथियारों के बारे में तफसील से बताऊंगा। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार जो इस जंग में शामिल हो सकता है उसका नाम है HMS रॉयल सबमरीन। रॉयल नेवी बरतानिया की मुसल्लह फौज का सबसे कदीम शोबा है। 18वीं सदी से 20वीं सदी के वस्त तक ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन बहरिया थी, जिसने 18वीं, 19वीं और इब्तदाई 20वीं सदी में सल्तनत बरतानिया को दुनिया की गालिब कुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सर्द जंग के जमाने में ये बुनियादी तौर पर एक आबदोज दुश्मन कुव्वत बन गई थी, जिसका मकसद सोवियत आबदोजों को तलाश करना और निशाना बनाना था, जो शुमारी बहरे ओकियानूस में बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गई थी। सोवियत इत्तेहाद के खात्मे के बाद 21वीं सदी में उसकी बुनियादी तवज्जो आलमी सतह पर एक मरतबा फिर बहरी महमात पर मरकूज हो गई है। कुल गुंजाइश के एतबार से शाही बहरिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बहरिया है। इस वक्त बहरिया में 90 सनद याफ्ता बहरी जहाज हैं, जिनमें तैयारा बरदार जहाज, आबदोजें, बारूदी सुरंगें, तबाह और गश्त करने वाले जहाज और कश्तियों के अलावा शाही बेड़े के मददगार जहाज भी शामिल हैं। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बहरिया के मुस्तकिल अराकीन की तादाद 39,400 है। बरतानिया ने एक जदीद स्टैटिक आबदोज को बहरे अरब में तैनात कर दिया है, जो ईरान पर मुमकिना हमलों के लिए तैयार है। बरतानिया ने खामोशी से अपनी एक जदीद तरीन जोहरी ताकत से चलने वाली हमलावर आबदोज को शुमारी बहरिया अरब में तैनात कर दिया है, जिससे लंदन को ये फौरी सलाहियत हासिल हो गई है कि अगर मशरिक़े वुस्ता का तनाज़ा बढ़ता है तो वो ईरान पर इंतहाई दुरुस्त क्रूज मिसाइल हमले कर सकते हैं। HMS एंडसन जो एस्ट्रिक क्लास की आबदोज है और टोमाहाक ब्लॉक 4 मिसाइलों से लैस है, जो तकरीबन 1000 मील दूर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। 6 मार्च को पर्थ ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुई और तकरीबन 5500 मील का सफर तय करके अपनी मौजूदा पोजीशन पर पहुंच गई है। इस आबदोज में स्पेयरफिश हैवी वेट टारपेडोज भी मौजूद हैं और ये मुकम्मल तौर पर बरतानवी कमान के तहत काम करते हैं। कई तज्जिया निगारों का कहना है कि इस आबदोज का ईरान की हदूद के पास आना इस बात का इशारा है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज होना, क्योंकि ये आबदोज इतनी ताकतवर है कि पानी से न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की सलाहियत रखती है, और जब किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर हमला किया जाता है तो वो उस मुल्क तक महदूद नहीं रह जाता, बल्कि उसके इशारे जो हैं वो दूसरे ममालिक तक भी जाते हैं। और बरतानवी रॉयल नेवी की खौफनाक सूरत हाल पर एदाद-ओ-शुमार से पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया इस बात पर भी हैरत में है कि रिटायर्ड एयर एडमिरल क्रिस पेरी ने एदाद-ओ-शुमार पर तबसरा करते हुए कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। हमारे पास ऐसे तैयारे बरदार बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए काफ़ी बहरी जहाज़ नहीं हैं। हमारे पास अपने जोहरी जो सामान है उसकी हिफाजत के लिए हमला आवर आबदोज नहीं हैं। ये समझा जाता है कि इंजीनियर्स और ड्राई डॉक की सहूलियात की कमी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही है। बहरी बेड़े में बदतरीन हमला आवर जहाज़ जिसका नाम बुलवॉक HMS और तबाकुन डार्लिंग HMS दोनों 7 साल से ज़्यादा अरसे से गैर फाल हैं। आबदोज HMS एम्बिशन 2022 में आर्कटिक में नेटो की मशकों में हिस्सा लेने के बाद से बज़ाहिर तकरीबन 750 दिनों से बेकार है। और तशवीशनाक अमर यह है कि बरतानवी बमबार बंदूक की हिफाजत के लिए अमरीकी आबदोजों को बुलाया गया है। हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। ज़्यादातर बहरी जहाज और आबदोजें मज़ाक़खेज़ हद तक पुरानी हैं। चीनी बहरिया 1.5 साल से कम अरसे में बहरी जहाज तैयार कर रही है। हम 7 साल में
कर पाते हैं। बात सच है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस तरह की मजीद वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।